नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में करामातें होती है, कभी कभी भगवान के दया से कोई ऐसी चीज़ हाथ में लग जाती है कि ज़िंदगी एकदम से धन्य होने लगती है। आज मैं ऐसी ही एक चीज़ बताता हूँ आपको। दोस्तों, पहले तो आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन है वो भी दबा लीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास तुरंत आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सकें। दोस्तों, वायरल थोड़ा किया कीजिए, वीडियो को शेयर वेयर किया कीजिए यार, बढ़िया लगता है। तो हम रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें ला करके देते हैं और आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी, एक बटन दबाया शेयर हो गया बस। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो एक ऐसे साधक से वास्ता रखती है जिसने अपने जीवन में अरबों रुपया इस चीज़ से कमाया है। कोई मुझे कमेंट मत करना कि महाराज आप भी कमा लो, आप भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मुझे आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आवश्यकता होगी उस दिन बात अलग होगी। अभी मुझे इन शक्तियों से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं। मुझे देने वाला अपने आप दे देता है, जितनी ज़रूरत है उतनी दे देता है। इसलिए किसी के तर्क बेमानी रहेंगे, बिना मतलब का मेहनत करने से क्या फ़ायदा कि महाराज आप क्यों नहीं, आपको एक साधारण बैठे हो, ऐसे सिंपल क्यों बैठे हो, लग्जरी उसमें क्यों नहीं बैठे, ये नहीं बैठे। ऐसे कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ राजी खुशी हूँ। भगवान का आशीर्वाद है, दया है, और मुझे परमात्मा की कृपा से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप दे देते हैं, जो चाहिए वो अपने आप दे देते हैं। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अपने आप मिल जाती है, और बस इससे ज़्यादा मेरे को आवश्यकता पड़ती नहीं। जिस दिन पड़ेगी उस दिन लग्जरी लाइफ भी मिल जाएगी, या जो भी मैं चाहता हूँ वो मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो उन मूर्खों के लिए है कि जो ये कमेंट करते रहते तुम ऐसा क्यों नहीं, तुम ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि साधना इतनी प्रमाणिक है, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ठोस है कि इसका कोई काट ही नहीं है इसका। और ये एक प्रमाणिक साधना है, क्योंकि इस साधना से एक आदमी ने इतना कुछ किया अपने जीवन में जितना आदमी 7 पीढ़ियों तक मेहनत करके नहीं कमा सकता। मैं आपको भ्रमजाल में नहीं डाल रहा हूँ, कोई बिना मतलब का लोभ नहीं दे रहा हूँ। किसी साधक ने एक प्रमाणिक साधना मुझे बताई है, इसलिए जनता के साथ, जनता जनार्दन के साथ ये साधना शेयर कर रहा हूँ कि हमारे भारत में इस प्रकार की साधनाओं के द्वारा लोगों ने बहुत कुछ किया है। दोस्तों, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, हम तो राजस्थान के रहने वाले, हमसे तो बहुत दूर है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, उसमें एक गांव है जिसका मैं नाम बताऊंगा नहीं, और उसमें एक आदमी है जिसका भी नाम लेना उचित नहीं है। मुसलमान है, मौलाना है। उसने एक साधना की, और वो उनके अल्लाह ताला होते हैं ना, अल्लाह ताला की कृपा से या भगवान की कृपा से मान लो, या पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से मान लो, साधना सफल हो गई। उस साधना में एक शक्ति प्रकट हुई, जिस शक्ति का नाम है पाताल परी। वो पाताल की परी उनके सामने प्रकट हुई, और पाताल की परी प्रकट होकर के उनसे रिश्ता बन गया। पाताल की परी से रिश्ता बनने के बाद में उन्होंने उस पाताल की परी से हजारों लाखों काम लिए होंगे। किसी का पेट दर्द ठीक किया, किसी का सर दर्द ठीक किया, किसी के बीमार संतान नहीं हो रही तो संतान के व्यवस्था करवाई, किसी का कुछ किया, किसी की बीमारियां मिटाई, किसी की दरिद्रता मिटाई, किसी के काम धंधा नहीं लग रहा था काम धंधा लग गया, किसी के इंटरव्यू में पास नहीं हो रहा था इंटरव्यू में पास हो गया, नौकरी लगवा दी। बहुत 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 काम उन्होंने किए, बहुत काम उन्होंने किए। और कई काम उन्होंने ज़मीन से संबंधित किए, किसी के खड्डे खुदवाना, ज़मीन में से धन निकलवाना, ये करवाना, वो करवाना। तो उनको बेशुमार धन की प्राप्ति हुई, और वो एक साधारण झोंपड़ी में रहने वाला आदमी जिसने साधना करके एक महल खड़ा कर लिया, अरबों रुपये का मालिक बना, बहुत शानदार जिंदगी जिया उसने। लेकिन एक गलती उसने ये की, बहुत सरल आदमी था, बहुत सीधा आदमी था, आज भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सरल सीधा आदमी के बारे में ये बात है। गलती से एक आदमी उनका दुश्मन बन गया, और दुश्मन बन गया ज़बरदस्त। उन्होंने परी को कहा कि इसको मारना है। परी ने कहा मारण हम नहीं करते, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन उस मौलाना के लिए वो आदमी इतना ज़्यादा बड़ा कांटा बन गया कि उसको जब तक निकाले नहीं उसे सांस नहीं आएगी। हालांकि और भी बहुत रास्ते थे निकालने के, लेकिन जब आदमी
का दिमाग खराब होता है तो सबसे पास में जो हथियार होता है वही उठाता है। उसके पास में हथियार यही था, उसने यही उठाया, परी को ही उठा लिया। अब परी को बार बार बोला नहीं आपको करना पड़ेगा, नहीं आपको करना पड़ेगा। परी ने कहा कि देखो और तुम जिद करते हो, अब हम तुमको छोड़ करके जाते हैं, अब तुम्हारी दुनिया में हमारा कोई वास्ता नहीं। उसके बाद में परी उनको छोड़ करके चली गई। परी उनको छोड़ कर चली गई, लेकिन उनका जो धन दिया हुआ था या जो भी धन उन्होंने कमाया था वो नष्ट नहीं हुआ, जैसे है वैसा ही। उनके पत्नी थी, बच्चे थे, माँ बाप सब थे, किसी को उस परी से कोई खतरा नहीं था। परी साधना में नग्न आती है, न्यूड आती है, अत्यधिक सौंदर्य संपन्न होती है और वो साधना में साधक को अपने साथ संभोग करने का निमंत्रण देती है। संभोग करने से उसके और साधक के संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद में फिर साधक की हर इच्छा पूर्ण करती है, शिवाय मारण के। किसी को मारना हो ये इच्छा पूर्ण नहीं करती, इसके अलावा बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। लेकिन उस साधक की पहले से अगर पत्नी और बच्चे हों तो उनको कोई खतरा नहीं होता, वो आराम से जी सकते हैं। इस प्रकार से साधना बहुत शानदार चीज है। इस साधना में लाखों करोड़ों रुपए आदमी ने कमाई है तो अलग बात है, लेकिन प्रसिद्धि जो कमाई, नाम यश कीर्ति जो कमाई, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। उस आदमी के पास कहते हैं कि उसके मोहल्ले में गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं रहती थी, इतनी भर जाती थी। गाड़ियों पर गाड़ियां, गाड़ियों पर गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग उसके यहाँ तांता लगाए रहते थे। एक गया 10 आए, 10 गए, 20 आए, ऐसे लगा रहता था। ऐसी ज़बरदस्त साधना उनके एक शिष्य ने बड़ी मुश्किल से साधना उनसे उगलवाई। जब वो परी चली गई तब उन्होंने बड़ा जोड़ तोड़ करके, बहुत मेहनत करके साधना उनसे निकलवाई। इस साधना में जो मंत्र है, ये मंत्र 2 प्रकार के हैं। एक तो है पाताल परी को बुलाने का मंत्र, और दूसरा मंत्र एक अलग है जिसकी साधना भी अलग होगी। ऐसा ही मंत्र है लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा है। वो होता है दुनिया में कितना ही बड़ा कोई भी आदमी हो, उसको तुरंत वश में करने का मंत्र है। ये भी पाताल परी ही करती है। वो खाली वश में करने का मंत्र है और ये पाताल परी को वश में करने का मंत्र है। तो आज मैं पाताल परी को वश में करने का, पाताल परी को सिद्ध करने का मंत्र बताता हूँ। परी इससे मोहित रहेगी, सम्मोहित रहेगी और हर काम साधक का फटाफट कर देगी। दोस्तों, ये साधना किसी भी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। कोई भी शुभ मुहूर्त हो, उस शुभ मुहूर्त से, शुक्रवार से साधना शुरू होती है। अच्छी तरह से देख लें, पंचांग में पंडित से दिखवा लें। साधना में करना क्या होता है? साधना में रात्रि 10 बजे से साधना शुरू होती है और बड़ी मेहनत इस साधना में है। डर भी है, मेहनत भी है, हिम्मत भी चाहिए, हौसला भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक माला की साधना है, सिर्फ एक माला रोज की करनी है, 21 दिन तक करनी है। लेकिन मेहनत कैसे, अब मैं बताता हूँ। सफ़ेद आपके कपड़े हों, सफ़ेद आपका आसन हो, पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सामने गाय के घी का या कोई भी घी का दीपक लगाना। घी का नहीं हो तो फिर बढ़िया सुगंधित तेल का दीपक जला लेना। सुगंधित तेल का दीपक जला लेना। कोई भोग प्रसाद आप रखो तो रख देना। इत्र आप लगा करके स्नान करना, बढ़िया फर्स्ट क्लास से इत्र लगा करके स्नान करना। स्नान करके इत्र लगाना और पानी में भी इत्र डाल के स्नान करना या गुलाब जल डाल करके स्नान करना। एकदम सुगंधित होने चाहिए। कहानी यह है। अब जो सफ़ेद कपड़े पहन करके, यानी सफ़ेद तहमल या सफ़ेद कुर्ता या सफ़ेद बनियान कुछ भी पहन करके आप साधना करें, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। वहाँ बैठ करके आपको एक माला का जाप करना। उससे पहले, एक दिन पहले किसी नदी के किनारे जाना और खिदिर पीर ख्वाजा से कहना, ख्वाजा खिदिर पीर, मैं पाताल परी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। मैं रोज आपके लिए भोग प्रसाद हाजिरी यहाँ देता जाऊँगा। हाजिरी बोलते हैं उनको, हाजिरी यहाँ देता जाऊँगा। मुझ पर कृपा करें कि वो परी मेरे सामने उपस्थित हों, मेरी उनसे प्रगाढ़ मित्रता हो जाए और मैं उनसे बहुत सारे काम इस धरती के लेना चाहता हूँ, जो नेक काम होंगे वो मैं लेना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा करें, ऐसा बोल करके। और वहाँ एक दोना लें, बड़ा दोने में बीच में एक फूल बत्ती रखें घी से भरी हुई। उसके पास में 5 बतासे रखें, 2 लौंग रखें, 2 इलायची रखें और अगरबत्ती उसमें टांग सकते हैं तो ठीक, नहीं तो अगरबत्ती फिर घाट पे आके जला दें। बस इस प्रकार से वो दोना जल में आप तेरा दें उनके नाम से। रात्रि काल में तैराना है, रात्रि काल में तैरा करके उनको प्रणाम करके आ जाए। दूसरे दिन शुक्रवार से ये साधना आप शुरू करें।
शुक्रवार से आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से बैठिए। बैठ करके आपके पास सिद्ध सफ़ेद हकीक की माला होनी चाहिए या सिद्ध स्फटिक की माला होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी एक माला हो, उस माला से आपको जाप करना है। एक माला का जाप करना है। माला मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के, पूर्णतः दीक्षित होकर के फिर प्राप्त करें, क्योंकि गुरु से दीक्षा के बिना किसी प्रकार की कोई चीज़ काम की नहीं होती, उल्टा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो गुरु से दीक्षित होकर के इस मंत्र का जाप करें। अब आप वहाँ बैठ करके एक जाप करें, एक माला का जाप करें। जाप करने के बाद में फिर आप वहाँ से उठें। उठ करके अब वो जो भोग प्रसाद खिदिर पर पीर को आपने कल चढ़ाया था वही आज फिर ले जाएं। वही दोना, वही फूलबाती घी से भरी हुई, वही माचिस साथ में ले जाएं, वही 5 बतासे ले जाएं, वही 2 लौंग, 2 इलायची ले जाएं, अगरबत्ती ले जाएं। वही तालाब, उसमें तालाब में या फिर नदी के किनारे खड़े होकर के वो नदी में जला करके वो दीपक दोने के अंदर वो जला करके बत्ती और वो प्रवाहित कर दें और खिदिर पीर के नाम से बोल दें, खिदिर पीर आपकी आज की प्रसादी कबूल करें, आपकी आज की हाजिरी कबूल करें। ऐसा बोल करके वो छोड़ दें, 2 अगरबत्ती घाट पर लगा दें। ऐसा नियमित करते रहें। अब देखिए दोस्तों, जब आप वापस आएंगे तब कलाकारी होगी। वापस आएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि कई प्रकार की कलाकारी आपके साथ होती है। जिनके साथ, जिन्होंने साधना की, उनको क्या दिखाई देता है वो मैं बताता हूँ। जब जिन्होंने वो साधना की, एक मैंने कहा एक मौलाना है, उनका नाम मैं नहीं बताऊँगा, मुझे पता है लेकिन बताना नहीं है, क्योंकि बताना गुनाह है, कल को मुश्किल हो सकती है। वो जब साधना करके वापस आते थे तो वो कहते थे कि मुझे कई प्रकार की बैल दिखाई देते थे, जिस बैलों के झुंड है, लंबे लंबे शिंगों वाले बैल मेरी तरफ भागते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे पता सब इल्यूजन है, इतने सारे बैल आएंगे कहाँ से और एक जैसे बैल आएंगे कहाँ से, सब नाटकबाजी है। तो मैं खड़ा रहता था और बैल मेरे पार निकल जाते थे, मुझे कोई मारता नहीं था, मेरे पार निकल जाते थे। मुझे लगता था जैसे कोई वो फिल्म होती है ना, 3D फिल्म, एक फिल्म इधर चलती है, एक फिल्म इधर चलती है, एक के अंदर दूसरी मिक्स हो जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं। तो वो 3D फिल्म की तरह वो सामने आते दिखाई देते हैं। कई बार भालू दिखाई देते हैं, भालुओं के झुंड दिखाई देते हैं, और कई बार हाथियों के झुंड दिखाई देते हैं। कई बार अकेला हाथी दिखाई देता है, कई बार अकेला भालू आ जाता है। लेकिन न तो कोई भालू होता है, न कोई हाथी होता है, न कोई बैल होते हैं। सब मतलब एक इल्यूजन होता है, क्रिएट किया होता था कि वो साधना छोड़ के भाग जाए। लेकिन भागना नहीं, हिम्मत रखना, हौसला रखना। जब आप घर वापस आ जाते हैं तो उसी कमरे में आपको सोना है, ठीक, जिस कमरे में आपने साधना की है। 21 दिन तक इस प्रकार के साधना करेंगे तो 21वें दिन वो परी संपूर्ण नग्नावस्था में और अत्यधिक सुंदर, कि उसके जैसे सुंदर आपने धरती पर आज तक कोई लड़की नहीं देखी होगी, इतने सुंदर। अब वो आए तो उससे वचन कर लें कि वचन में एक वचन तो उसका रहेगा कि मैं एक नियत तिथि जो भी आप बता देंगे उस तारीख को, या फिर मैं जब आऊँगी तब आपके साथ संभोग करूँगी, आपको करना पड़ेगा मेरे साथ। तो आप बोल दें पहले से कि जब आप आओ उसके 2-3 दिन पहले मुझे बताना पड़ेगा, इंडिकेशन देना पड़ेगा इस तारीख को मैं आ रही हूँ, ताकि मैं तैयारी कर लूँ। तो जब वो आए तो अपना बेडरूम में एकदम सुगंधित करके, साफ़ सुथरा क्लीन करके, एकदम साफ़ सुथरा सुगंधित सेंटेड वेंटेड करके रखें, ताकि वो सम्मोहित रहे आपसे और आपके वश में हमेशा रहे और आपके हर काम को करती रहे। अब उसके साथ संभोग करना है और फिर उससे जो भी काम कहो, काम तो आप ऐसे भी कहोगे तो उसकी शक्ति अपने आप करती रहेगी, क्योंकि आणविक रूप से तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। बस फिजिकल रूप से फिजिकल संबंध बनाने के लिए वो आपके सामने फिजिकल होकर के आती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तब वो अपनी मर्जी से आती है, और आप अगर चाहोगे तो भाई आपके साथ रहेगी तो आप अपनी मर्जी से उससे आप कोई भी काम ले सकते हो। इस प्रकार से साधना है, इस साधना के द्वारा कई काम किए जा सकते हैं, कई काम किए हैं लोगों ने। एक प्रमाणिक साधना है दोस्तों। इसमें जो मंत्र है वो मंत्र आपको बताता हूँ, संपूर्ण मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त कीजिएगा, तभी ये काम का है। तो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है, जल की नागिन पाताल का नाग, बैठे सुख न सोते सुख, मैं देखूं तेरा मुख। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके और शक्ति को हाजिर किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।